वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का नाम लेकर आज हम एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। एकादशी का व्रत व महात्म्य का वर्णन। भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्जुन से बोले, एक बार नेमिसारण में सौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, कृपा कर एकादशियों का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है, यानी एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस व्रत में पुरुषोत्तम या अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी और बढ़ जाती है। इस तरह कुल 26 एकादशी होती है। उनके नाम ये हैं, पहली उत्पन्ना, दूसरी मोक्षदा मोक्ष देने वाली, तीसरी सफला सफलता देने वाली, चौथी पुत्रदा पुत्र को देने वाली, पांचवी षटतिला, छठी जया, सातवीं विजया, आठवीं आमलकी, नौवीं पाप मोचनी पापों को नष्ट करने वाली, 10वीं कामदा, 11वीं बरुथनी, 12वीं मोहनी, 13वीं अपरा, 14वीं निर्जला, 15वीं योगिनी, 16वीं देशैनी, 17वीं कामिका, 8वीं पुत्रदा, 19वीं अजा, 20वीं परिवर्तनी, 21वीं इंदिरा, 22वीं पाशाकुशा, 23वीं रमा, 24वीं देवोत्थानी एवं अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम 25वीं पद्मिनी और 26वीं परमा है। ये सब एकादशी यथा नाम तथा फल देने वाली है। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न जल स्वर्ण भूमि गो कन्यादान तथा अश्वमेध आदि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतड़ियों की मैल दूर हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के और 10 पुरखे मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के बैकुंठ को चले जाते हैं। दूध पुत्र धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः आपको लाखों प्रणाम है। एकादशी व्रत की विधि। व्रतधारी को दशमी के दिन मांस और प्याज तथा मैसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य रखे, स्त्री से रमण नहीं करना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन न करे, नींबू जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और उंगली से कंठ शुद्ध कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करे। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए। गीता पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और न किसी के दिल को दुखाऊंगा। गो ब्राह्मण को फलाहार देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करूँगा। राम कृष्ण नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा।
ऐसी प्रतिज्ञा करके मंदिर में प्रार्थना करें कि मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मेरे प्रण को पूरा करना। यदि अचानक भूलकर किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका पाप दूर करने को सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं देनी चाहिए। चींटी आदि जीव मर जाते हैं तथा बाल नहीं कटाने चाहिए। अधिक न बोलना चाहिए। अन्न का दान देना चाहिए। अन्नदान लेना भी वर्जित है। झूठ कपट आदि कुकर्म न करना चाहिए और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं। वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि न खाना चाहिए और मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी का व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट न करना। मधुर भाषण करना। कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना। क्रोध मत करना। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना। मन में दया रखना। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। हमने एकादशी का व्रत परिचय व महात्म का वर्णन तथा एकादशी व्रत की विधि ये सब हमने जाना। अब हम सारी एकादशी की कथा सुनाएंगे और सुनेंगे भी। सभी को इन कथाओं का लाभ मिले, यही हमारी इच्छा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का हम हर एकादशी के दिन जाप करेंगे। जय श्री कृष्ण।